अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? ये हमारा फंक्शन है जिसका कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एच ऑफ एस जो है वो अलहदा से लैप्लास ऑफ एच ऑफ एस लें अगर हम, तो वो क्या आता है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ एस जो है वो क्या होगा। हमारे पास है 1 एस माइनस ए है, और बेसिकली इसका हमने जो है ना वो ले लिया है, पार्शियल फ्रैक्शन की है इसकी, यानी इसका मतलब प्लास इनवर्स लेके देखते हैं। सो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है, तो हमारे पास जो है वो ये आ गया है। और यहाँ से 1/a टाइम्स इसको वापस फिर मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए इसका चेक अभी रहने दें, अभी ये आप करें। हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्वोल्यूशन का प्रूफ, तो वो देख लेते हैं। ये मैंने सोचा था आज मैं करा दूंगी। हम इसकी जो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो इसका प्रूफ देखें, हमने क्या प्रूफ करना है। हमने ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एस और जी एफ एस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉन्वोल्यूशन के बराबर है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की। सो ये हमें प्रूफ करना है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, इसका जब हम लैप्लास लेते हैं तो वो बराबर है एफ ऑफ एस जी ऑफ एस की। ये प्रूफ करना है हमें। जबकि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की का कॉन्वोल्यूशन है ना, ये एच ऑफ टी के बराबर है। सो इसका मतलब है कि लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एस और जी एफ एस के बराबर होता है, इनके दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो एफ ऑफ एस जो है वो हम सपोज करते हैं हमारे पास एफ ऑफ एस जो है वो किस तरह का फंक्शन है, 0 to इन्फिनिटी। क्योंकि एफ ऑफ एस है तो मतलब एफ ऑफ एस का मतलब है कि ये किसी एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना। एफ ऑफ टी हम यहाँ ये ले लेते हैं, टी की जगह टाउ लिख रहे हैं हम, ठीक है। एफ ऑफ टाउ ले रहे हैं, और 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना इंटीग्रेशन का, हम वेरिएबल चेंज भी कर दें तो। सो 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टाउ डी एफ ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एस। हम उल्टा लेके जा रहे हैं ना, हम यहाँ से लेके इसको स्टार्ट यहाँ तक प्रूव करेंगे, ये लेके इससे हम इस तक आएंगे। और जी ऑफ एस इसी तरह हमने ले लिया है 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस पी जी पी डी पी। सो यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इन दोनों की जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज कर दिए हैं, ताकि ये याद रहे कि ये दो अलग-अलग से इंटीग्रल हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि सपोज करेंगे कि t जो है वो p प्लस टाउ के बराबर है। यहाँ से है, यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे p को t माइनस टाउ के साथ। हर जगह जहाँ जहाँ p है वहाँ t माइनस टाउ पुट कर देंगे। सो अगर p जो है वो t माइनस टाउ है तो जो लिमिट है वो कैसे चेंज होगी। अगर p है तो लिमिट चेंज हो रही है 0 से इन्फिनिटी, और अगर p इक्वल टू t माइनस टाउ होगा तो लिमिट कैसे चेंज होगी। लिमिट चेंज होगी इस फंक्शन की जो g ऑफ s है। तो जब p जो है वो 0 है तो 0 है तो जो t माइनस टाउ बराबर मतलब दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा टाउ इक्वल आ जाएगा आपके पास t इक्वल आ जाएगा टाउ के, टाउ, ठीक है। तो जब p जो है वो 0 है तो यहाँ से t जो है वो टाउ के बराबर आ गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो जियो p का था ना, p की इंटीग्रेशन में था, p हमारा वेरिएबल इंटीग्रेशन था। अब हमारा t वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी हम जहाँ जहाँ p है वहाँ पर t माइनस टाउ पुट कर देंगे, वेयर t इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड टाउ जो है वो हमने मतलब ऐसे ही लिया है, यानी इस वाले में, यानी कि ये फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। सो t पे चूंकि अब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है तो t का जो लिमिट्स है वो निकालें। जब 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट लिमिट आएगी इसकी टाउ, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगी, आप देखें। सो अब इसकी लिमिट हो जाएगी टाउ से इन्फिनिटी, जी ऑफ एस की टाउ से इन्फिनिटी,
और e रेज़ टू पावर s माइनस s, और p की जगह हमने पुट कर दिया t माइनस टाउ, g की जगह भी हमने t माइनस टाउ पुट कर दिया। और जब हमने p की जगह t माइनस टाउ पुट किया तो dp क्या हो जाएगा, क्योंकि टाउ जो है वो तो एक इसके लिहाज से टाउ जो है वो कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है ना, तो फिर यानी यहाँ से dp जो है वो क्या आ जाएगा, dt माइनस 0, टाउ जो कि वेरिएबल नहीं है इसका, सो वो 0 हो जाएगा, सो dt आ जाएगा। सो ये आ गया आपके पास। और यहाँ से e रेज़ टू पावर माइनस एस टी प्लस e रेज़ टू पावर एस टाउ आ जाएगा ना, और एस टाउ जो है अगेन वो क्योंकि इसमें इसकी इंटीग्रेशन जो है वो ओवर टी हो रही है, टाउ नहीं हो रही, तो उसको हम वो इंटीग्रेशन के लिहाज से कांस्टेंट वैल्यू है, उसको मैं बाहर निकाल दिया। सो अब एफ ऑफ एस और जी एफ एस को हमने जी एफ एस को चेंज कर लिया, अब एफ ऑफ एस और जी एफ एस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो एफ ऑफ एस ये रहा और जी एफ एस ये रहा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो यही है ना, मल्टीप्लाई करना था हमने, यहाँ पे हमने प्रूफ में ये देखा है कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास। जबकि यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एस टाउ जो यहाँ से बाहर निकला था वो अब इसके जो इंटीग्रल है उसके अंदर आ रहा है। यहाँ से ई रेज़ टू पावर माइनस एस टाउ और ई रेज़ टू पावर प्लस एस टाउ खत्म हो गया, और एफ ऑफ टाउ यहाँ पे आ गया, और ये आ गया हमारे पास टाउ टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी माइनस टाउ, so ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब here we integrate for fixed tau over t from tau to infinity। टाउ जो है उसको हमने जो है वो यानी कि फिक्स्ड टाउ के ऊपर हम जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम टाउ से लेके इन्फिनिटी तक, एंड देन ओवर टाउ। तो यहाँ पे हमारा जो टाउ है वो फिक्स्ड है और यहाँ पे जो है वो टी फिक्स्ड है। इंटीग्रेशन जो है वो टाउ और टी दोनों पे हो रही है, लेकिन इस इंटीग्रल में टाउ फिक्स करके हम इसकी जो लिमिट है वो टाउ से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे हैं। इसमें हमने टी फिक्स किया हुआ है और लिमिट जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखें इस फंक्शन का, जो कि ये आपके पास बन रहा है, इंटीग्रेशन हम देखें वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारी तो ये देखिए इंटीग्रेशन जो है ये टी है और ये इस तरफ टाउ है, तो इंटीग्रेशन जो है वो अगर आप टी को फिक्स करते हैं तो हमारी इंटीग्रेशन जो है वो टाउ की जा रही है 0 से इन्फिनिटी तक, तो टाउ की इंटीग्रेशन जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। और जो टी है उसकी इंटीग्रेशन जा रही है टाउ से लेके इन्फिनिटी तक, सो टी ये है, और टी बराबर टाउ के कहाँ पे हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है, टी जो है वो टाउ के बराबर है, सो टी की जो है वो टाउ से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी हमारी इंटीग्रेशन जो है वो इस ये हमारा शेडेड जो एरिया है ये इंटीग्रेशन का एरिया है। ठीक है, तो यानी अगेन हमारी जो टाउ की इंटीग्रेशन है वो जा रही है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, और जो टी है उसकी लिमिट जा रही है टाउ से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ये जो टाउ है टी इक्वल टाउ वाली लाइन जो है इससे लेकर आगे इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो हमारे पास टाउ की इस लिमिट जा रही है 0 से लेकर इन्फिनिटी ऊपर, और टी की लिमिट जो है वो इस जगह से टाउ से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो क्या हम यहाँ से ये कर सकते हैं, क्या किया हमने, अंडर द assumption ऑफ ऑन एफ एंड जी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी रिवर्स, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ने कैसे रिवर्स किया है, हमने जो है वो जो हमारा टी का इंटीग्रल था टी उसको हम 0 से इन्फिनिटी उसको हम ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, टी जो है उसको हम 0 से पहले हम उसको टाउ से इन्फिनिटी ले रहे थे, अब हम उसको 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं। ठीक है, और टाउ को हम ले सकते हैं 0 से लेके टी तक, टाउ को 0 से लेके टी तक हम ले सकते हैं, यानी 0 से लेके ये टाउ है ना, और ये 0 1 2 3 सो ऑन इसकी वैल्यूज हैं, 0 से लेके हम इसको टी तक ले सकते हैं। पहले भी ऐसे ही कर रहे थे ना, पहले हमने मतलब पहले हम ये करते थे कि टी को टाउ से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे थे और टाउ को 0 से लेके इन्फिनिटी। अब हम इस तरह कर सकते हैं क्या कि
टी को 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लें, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक टी को लें, और जो टाउ है उसको 0 से लेकर टी तक करें। मतलब दोनों सूरतों में मसला मतलब हमारा होना ये चाहिए ना कि जो एरिया है अंडर द इंटीग्रेशन वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन अंडर चेंज नहीं हो रहा ना, इस बात को समझ रहे हैं आप कि एरिया अंडर द इंटीग्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। पहले हम जीरो से जब जीरो से लेके टाउ तक टाउ से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे थे, तो ये जो टाउ था इससे लेके हम इन्फिनिटी तक जा रहे थे और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे थे एक डायरेक्शन में, तो तब भी ये एरिया आ रहा था। अब जब हम टी में 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, पहले हम टी में टाउ से इन्फिनिटी तक जा रहे थे, अब हम 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और टाउ में हम जा रहे हैं 0 से लेके टी तक, यहाँ तक सिर्फ इस लाइन तक, जहाँ पर भी ये ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे लाइन बिल्डअप होगी वहां तक जाएंगे सिर्फ। तो चूंकि एरिया जो है वो सेम रह रहा है इंटीग्रेशन का, तो हम ये लिमिट जो है वो इस तरह रिवर्स कर सकते हैं। इस चीज की समझ आई आपको? ये क्लियर है आपको? तो देयरफॉर हमने ये लिमिट इस तरह रिवर्स करके ये लिख लिया है 0 टू इन्फिनिटी e raised to power माइनस एस टी, ये तो वैसे ही रही, और टाउ की लिमिट हमने 0 टू टी कर दी, एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ। अच्छा, ये एफ ऑफ टाउ जो है उसको अंदर ले आए, क्योंकि ये अब टाउ का इंटीग्रल है, e raised to power माइनस एस टी को बाहर ले आइए, तो ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे अब ये जो चीज है अंदर वाली, ये क्या है? ये कॉन्वोल्यूशन है ना, एफ स्टार जी का कॉन्वोल्यूशन है ये, जो कि किसके बराबर होता है? एच ऑफ टी के बराबर होता है। तो एच ऑफ टी आ गया, और बाहर क्या है? e raised to power माइनस एस टी, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। सो ये आ गया एच ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि एच ऑफ एस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस, तो उनका अगर हमें लैप्लास इन्वर्स लेना हो तो हमें उनके ओरिजिनल फंक्शन यानी एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की कॉन्वोल्यूशन लेनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है आपको? अगर हमारे दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, हमने उनका लैप्लास इन्वर्स लेना हो, तो हमें उनके ओरिजिनल अलग-अलग से निकालेंगे हम एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, और उनका कॉन्वोल्यूशन लेंगे, तो हमारे पास जो है वो आएगा इन दोनों का लैप्लास इन्वर्स यानी एच ऑफ एस। बात समझ आ रही है? जी मैम। एग्जाम्पल भी हम जो है वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जो है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसकी एग्जाम्पल करेंगे और इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। बाकी आप तब तक जो है वो ये प्रॉब्लम 6.2 जो था, जिसमें हमने देखा कि वो इनिशियल वैल्यू वाले प्रॉब्लम है, 3 जो एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है, उनको आप सॉल्व करें, में से जो नहीं होता वो बताएं, और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम बस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैम असाइनमेंट के हवाले से बता दें कितने पेज हो, क्या क्या डाटा हो। डेटा वैसे मैंने आपको कल बताया था बच्चे कि आपने जो है वो स्फेरिकल, आपके बुक में भी एक जगह पर आई थिंक कोई बता रहा था कि एक बुक में भी मिला है डाटा, तो थोड़ी सी उसकी थ्योरी लिखनी है आपने, और थ्योरी में आपने उसकी फिजिकल जो थोड़ी इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से वो बतानी है। ठीक है, और साथ में जो भी उसका मैथमेटिकल आपको मिलता है, कोई रिकर्जन रिलेशन मिल रहा है वो लिख दें। अगर आपके पास कोई जो है वो उसका फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर की वैल्यू, जीरोथ ऑर्डर की वैल्यूज मिल रही हैं, जैसे हमने सिंपल बेसल फंक्शन में देखा था, तो वो लिख दें। अगर उसकी वो मिल रही है आपको डेरिवेशन, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अगर मतलब से वैसे ही उन्होंने फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की लिखी हुई है वैल्यूज, तो वो देख लें अगर डेरिवेशन मिलती है तो। लेकिन अगर फिर एक बच्चे को मिलेगी तो सबको मिलनी चाहिए।
ठीक ओके है, मैम। मतलब मैक्सिमम जो है वो आपके पास ये डाटा होना चाहिए कोई 4-5 पेजेस का। ठीक है, ओके मैम। ओके जी, आज के लिए खत्म करें क्लास। अल्लाह हाफिज।